नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक और नए वीडियो पर। बता दें साथियों, आपने भी देखा होगा कुछ ऐसे व्यवसायी को जो कि अपना खुद का व्यवसाय तो स्टार्टअप करते हैं लेकिन बहुत जल्द अपने व्यवसाय को डुबा देते हैं फेलियर के रूप में। रीजन साथियों कहीं ना कहीं कई प्रकार के होते हैं। यदि उन रीजन को आप समझ पाते हो तो आपका व्यवसाय कभी भी फेलियर के रूप में नहीं डूबेगा। आप अपने व्यवसाय से अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। कुल मिलाकर साथियों 5 ऐसे पॉइंट इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, यानी कि कोई भी व्यवसाय चलेगा या फिर नहीं चलेगा इन 5 पॉइंट पर निर्भर करता है। आप अपने व्यवसाय को फेलियर के रूप में डुबाओ या फिर आप अपने व्यवसाय को सक्सेसफुल बनाओ, ये आप पर निर्भर करता है। ऐसे में साथियों यदि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया केवल नॉलेज के पर्पज से या फिर खुद का ऑलरेडी व्यवसाय आपने स्टार्टअप कर दिया तो साथियों ये 5 पॉइंट आपको जानना चाहिए। यदि खुद का व्यवसाय स्टार्टअप ऑलरेडी आपने कर चुका है या फिर करने की प्लानिंग कर रहे हो तो साथियों यहाँ पर पहला पॉइंट उठता है। ये पॉइंट है साथियों सामान की कमी होना। जी हाँ साथियों, किसी भी तरह का व्यवसाय चला रहे हो, चाहे दुकान चला रहे हो, ग्रोसरी शॉप का, चाहे किसी भी तरह का आपका व्यवसाय है, यदि दुकान में साथियों सामान की कमी होगी तो साथियों आपका व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इसका साइड इफेक्ट साथियों ये होता है कि आपकी दुकान पर कस्टमर आएंगे, उन्हें सामान नहीं मिलेगा तो वो आपकी दुकान पर दोबारा नहीं लौटेंगे, क्योंकि साथियों वो बार बार आपके शॉप पर वापस आते हैं और उन्हें पता चलता है कि आपके यहाँ पर वो सामान मौजूद ही नहीं है तो आपके शॉप पर वो दोबारा नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि भैया जी के यहाँ पर ये सामान उपलब्ध ही नहीं रहता है। ऐसे में साथियों दुकान चलना या फिर नहीं चलना इन बातों पर भी निर्भर करता है कि आपकी दुकान में जो कस्टमर डिमांड करें वो प्रोडक्ट मौजूद है या फिर नहीं है। ऐसे में साथियों समय रहते सामान को मैनेज कीजिए, एक लिस्ट बनाइए, सप्ताह भर में क्या खपत है दुकान की, किन तरह के कस्टमर हमारे यहाँ विजिट कर रहे हैं, उन तरह का एक प्रोडक्ट लिस्ट बनाइए और मार्केट से परचेज करके उन तरह के प्रोडक्ट को उपलब्ध करवाइए। और दूसरा पॉइंट साथियों समान स्तर पर ज्यादातर देखा जाता है, यानी कि युवा उद्यमी जितना भी होते हैं यहीं पर साथियों खासतौर से अपने व्यवसाय को फेलियर के रूप में डुबा देते हैं। जी हाँ साथियों, बिजनेस से जो प्रॉफिट मार्जिन आप प्राप्त कर रहे हैं उन प्रॉफिट मार्जिन को आप कहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ये चीज भी निर्भर करती है आपका व्यवसाय चलेगा या फिर नहीं चलेगा। भैया हम बिजनेस तो चला लिए लेकिन उस बिजनेस से जो प्रॉफिट मार्जिन आप प्राप्त कर रहे हैं उन प्रॉफिट मार्जिन को आप कहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ये चीज भी निर्भर करती है आपका व्यवसाय चलेगा या फिर नहीं चलेगा। आप अपने व्यवसाय से संबंधित प्रोडक्ट को अपडेट कीजिए, अपने दुकान को अपडेट कीजिए, इंटीरियर डेकोरेशन के पीछे इन्वेस्टमेंट कीजिए, एडवर्टाइज के पीछे इन्वेस्टमेंट कीजिए, मार्केटिंग के पीछे इन्वेस्टमेंट कीजिए। इससे क्या होगा, आपका व्यवसाय ग्रो होगा। ऐसे में ये गलती नहीं करना है कि जो प्रॉफिट मार्जिन हमने प्राप्त किया अपने व्यवसाय से उन प्रॉफिट मार्जिन को जहां तहां इन्वेस्टमेंट कर देना। कहने का मतलब घर परिवार के पीछे इन्वेस्टमेंट कर देना, बेमतलब की फिजूल खर्चे करना, इधर उधर की बातों पर इन्वेस्टमेंट करना, ये चीज यदि गलती करते हो तो आपका व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं चलेगा। यानी कि एक सही आंकड़ा होना चाहिए कि भैया इस व्यवसाय से हमने इतना प्रॉफिट मार्जिन प्राप्त किया है और इन प्रॉफिट मार्जिन को हम कहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, इनका आंकड़ा साथियों आपके पास कैलकुलेशन होने चाहिए। और साथियों तीसरा जो रेयर पॉइंट है इस पर आपको खासतौर से ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि साथियों अक्सर युवा उद्यमी यहाँ पर भी फेल हो जाते हैं। आपने भी देखा होगा साथियों कुछ ऐसे युवा उद्यमी को जो क्या करते हैं अपने दुकान पर तो बैठे रहते हैं लेकिन जब फ्री टाइम मिलता है तो फालतू लोगों को बैठा के डिस्कस करते रहते हैं, किसको प्रधानमंत्री बनाना है, किसको हटाना है, क्या करना है, नहीं करना है, मतलब बेफिजूल की बातों पर डिस्कस करते रहते हैं। मतलब कि ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर होता है क्या साथियों, रॉन्ग फीडबैक ज्यादातर यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, जब आप फालतू लोगों के साथ बैठकर डिस्कस करते रहते हो और उस वक्त जो कस्टमर आता है, कस्टमर साथियों कई प्रकार के आते हैं, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, जवान, मतलब सभी उम्र के आते हैं। ऐसे में साथियों डिस्कस के वक्त यदि कोई कस्टमर आ जाता है तो उन्हें रॉन्ग फीडबैक देखने को मिलता है, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि भैया जी फालतू लोगों को बैठा के डिस्कस करते रहते हैं, दुनियादारी की बात चलाते रहते हैं, मतलब कि बिजनेस उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना। ऐसे में क्या होता है कि कस्टमर आपकी दुकान पे आने से घबराएंगे। जी हाँ साथियों, आप एक उसूल बनाइए कि फालतू लोगों को एंट्री ही नहीं होना है। जी हाँ साथियों, यदि आपने व्यवसाय को स्टार्टअप किया है, अपने बलबूते पर आपने खुद इन्वेस्टमेंट किया है तो फालतू लोगों के साथ बैठकर क्या डिस्कस करना है, ये डिस्कस करने से आपको क्या मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि आपका व्यवसाय बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, चलेगा भी नहीं। ऐसे में साथियों ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अक्सर साथियों आपने भी ये देखा होगा रूरल एरिया में ज्यादातर ये चीज देखने को मिलते हैं, हालांकि साथियों टाउन एरिया में ये चीज नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि साथियों वहाँ के मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कुछ अलग होती है, वहाँ के जो बिजनेसमैन होते हैं खासतौर से अपडेट रहते हैं। लेकिन साथियों रूरल एरिया में ज्यादातर देखने को मिलते हैं। ऐसा साथियों आपको बिल्कुल भी नहीं करना। यदि आप अपने व्यवसाय से अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन की प्लानिंग कर रहे हो तो साथियों यहाँ पर भी आपको सतर्क रहने की आवश्यकता पड़ेगी। बताइए साथियों कोई भी व्यवसाय चलेगा या फिर नहीं चलेगा खासतौर से टाइम मैनेजमेंट पर भी निर्भर करता है। यहाँ साथियों टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी बात है साथियों, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आप रूरल एरिया में चला रहे हो अपना व्यवसाय या फिर टाउन एरिया में चला रहे हो अपना व्यवसाय, ये दोनों का टाइम टेबल अलग होता है। यहाँ साथियों गौर कीजिएगा, समझने वाली बात है साथियों, जब हम रूरल एरिया में खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करते हैं तो यहाँ पर समझते हैं कि हमारा टारगेट ग्राहक कौन से है। जी हाँ साथियों, हम समझ पाते हैं कि हमारा टारगेट ग्राहक कौन कौन से लोग हैं और साथ ही टारगेट ग्राहक हमें समझते हैं कि भैया आज का दुकान कब खुलता है, कब बंद होता है, मतलब कि टारगेट कस्टमर हमारा फिक्स है। लेकिन साथियों यहीं पर यदि टाउन एरिया में खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करते तो वहाँ पर टारगेट कस्टमर फिक्स नहीं रहता है, क्योंकि मार्केट का टाइम होगा, दुकान खुलेगा, हमारा व्यवसाय चलेगा, वहाँ पर टारगेट कस्टमर फिक्स नहीं है। आने जाने वाले लोग हो सकते हैं, दूर दराज के लोग हो सकते हैं, कोई यात्री हो सकते हैं, मतलब कि कस्टमर फिक्स नहीं रहता है। ऐसे में साथियों टाइम टेबल का खास तौर से आपको ध्यान रखना चाहिए। यदि आप रूरल एरिया में खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करते हो तो रूरल एरिया के अकॉर्डिंग आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। वहीं साथियों यदि आप अपने व्यवसाय को टाउन एरिया में स्टार्टअप किए हो तो टाउन एरिया के अकॉर्डिंग आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ऐसा ना कि जब मन हुआ दुकान बंद कर दिए,
जब मन हुआ दुकान खोल दिए, ये गलती करना कहीं ना कहीं साथियों अपने व्यवसाय को फेलियर के रूप में ले जाने के बराबर होती है। ऐसे में साथियों आपने भी देखा होगा कुछ ऐसे व्यवसाय को जब मन किए दुकान बंद कर दिए, जब मन किए दुकान खोल दिए, ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे तो कुछ स्टाफ को हायर कीजिए जो कि आपके टाइम को मैनेज करने में मदद करेगी। अब साथियों सबसे लास्ट और मोस्ट पॉपुलर पॉइंट है, ये पॉइंट को यदि आप समझ पाते हो तो आपका व्यवसाय 100 to 10% चलेगा या फिर 100 to 10% फेलियर के रूप में डूब जाएगा। ये पॉइंट है साथियों मायाजाल। जी हाँ साथियों, उधार नगद का मायाजाल। यदि आप इन पॉइंट पर पहल नहीं करते तो आपका व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। जी हाँ साथियों, मायाजाल कहीं ना कहीं साथियों बहुत बड़ी मायाजाल है उधार नगद की। यदि उधार नगद की मायाजाल में आप फंस जाते हो आपका व्यवसाय बिल्कुल भी बर्बाद हो जाएगा। साथियों आपने भी देखा होगा कुछ ऐसे व्यवसाय को जो कि उधार नगद की मायाजाल में पड़ के खुद का व्यवसाय एकदम से बंद कर दिए। 2 साल चला, 3 साल चला, 5 साल चला, उनका स्टार्टअप आज बंद हो चुका है। ऐसे में साथियों ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको चिन्हित करना है कौन कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जिसे कि हम उधार देंगे तो वो हमें पैसे लौटाएंगे। आपको चिन्हित करना है कौन कौन से ऐसे व्यक्ति जिन्हें हम पैसे देंगे, जिन्हें प्रोडक्ट में उधार में देंगे तो वो हमें लौटाएगा नहीं। मतलब साथियों आपको ये चिन्हित करके रखना है। यदि आप इन चीज को चिन्हित नहीं कर पाते तो अपने व्यवसाय को बिल्कुल भी नहीं चला सकते हो। वहीं साथियों यहाँ पर दो ही प्रश्न उत्पन्न होते हैं। जैसे साथियों मैंने आपके पीछे के भाग में बताया कि यदि अपने व्यवसाय को रूरल एरिया में चलाते हो तो हम कस्टमर को समझ पाते हैं, कस्टमर हमें समझ पाता है। वहीं साथियों इस व्यवसाय को यदि हम टाउन एरिया में स्टार्टअप करते तो कस्टमर को हम नहीं समझ पाते, कस्टमर हमें नहीं समझ पाता। मतलब आने जाने वाले लोग कोई भी कस्टमर हमारा हो सकता है। ऐसे में साथियों पे समझने की कोशिश कीजिएगा। हम अपने व्यवसाय को यदि रूरल एरिया में स्टार्टअप करते तो हम समझते हैं कि हमारा कस्टमर कौन कौन से लोग हो सकते हैं। हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, गाँव के लोग हो सकते हैं, मतलब रिलेशन के लोग हो सकते हैं, समाज के लोग हो सकते हैं। इस चीज को हम समझते हैं। अब भैया यहाँ पर उधार नहीं देंगे तो हमारा व्यवसाय नहीं चल पाएगा। ऐसा भी साथियों पॉइंट हमारे मन में उत्पन्न हो जाता है। वो यही रीजन होता है साथियों कि हम उधार नगद के मायाजाल में पड़ जाते हैं, हमारा व्यवसाय बर्बाद हो जाता है। वहीं साथियों इस व्यवसाय को यदि टाउन एरिया में चलाते हैं तो साथियों कस्टमर फिक्स नहीं है, भैया आओ तो ठीक है, नहीं आओ तो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि दूसरा कस्टमर आते जाते रहता है। ऐसे में साथियों यदि अपने व्यवसाय को मैनेज कर पाते हो तो यकीनन अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। वहीं साथियों यदि आप मायाजाल में पड़ जाते हो कि भैया व्यवसाय नहीं चलेगा, इनको नहीं देंगे उधार, दूसरे दिन नहीं आएंगे, हमारे रिलेशन के, हमारे दोस्त है, हमारे पड़ोसी के, मतलब साथियों ये मायाजाल में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। भैया आपका प्रोडक्ट है, आपने पैसे इन्वेस्टमेंट किया है, वो प्रोडक्ट आज नहीं बिका कल बिक जाएगा, वो कस्टमर नहीं आ रहा है, दूसरा कस्टमर आ जाएगा। इससे में ये गलती नहीं करना कि हमारा सामान नहीं बिक रहा है तो उधार दे देते हैं। ये उधार दे दो, उन्हीं को दो जो कि पैसे लौटाते हैं, उन्हीं को दो, चिन्हित करके रखो जो कि समय रहते पैसे लौटा देते हैं। ऐसे लोगों को मत दो कि भैया रफ्फू चक्कर हो गए सामान लेके। मतलब साथियों ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना। अक्सर साथियों आपने देखा होगा कुछ ऐसे व्यवसाय को जो कि इन्हीं मायाजाल के चक्कर में अपने व्यवसाय को आज डुबा के घर बैठे हैं। वो प्लानिंग भी नहीं करे कि भैया दूसरा व्यवसाय स्टार्टअप करे या फिर नहीं करे। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों यदि आप ये 5 पॉइंट पर टिके रहते हो आपका व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं डूबेगा। अपने व्यवसाय से अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर पाओगे। यकीनन साथियों अभी तक आप इस वीडियो पर बने हुए होंगे। यदि हाँ तो कौन सा बिजनेस पॉइंट आपको अच्छा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। क्या आप भी फेलियर के शिकार हुए? नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। यदि अभी तक आप इस वीडियो पर बने हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और बेरोजगार भाइयों तक जो कि यूट्यूब पर तरह तरह के बिजनेस आइडिया संबंधी वीडियो सर्च करते हैं, देखते हैं, समय बर्बाद करते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं, उसके बावजूद भी अपना व्यवसाय स्टार्टअप तो करते हैं लेकिन बहुत जल्द फेलियर के रूप में अपने व्यवसाय को डुबा देते हैं। ऐसे में साथियों आपका भला होगा, उनका भला होगा, साथ ही साथ हमारे देश का भला होगा। अभी तक अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो के माध्यम से व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।